मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र से समाधि मरण का प्रसंग चल रहा है। उस समाधि मरण के प्रसंग में निर्यापक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन करने वाले से भी अधिक महत्वपूर्ण है भोजन परोसने वाला। यदि भोजन परोसने की कला ना हो तो सर्व प्रकार से शुद्ध रसोई भी अशुद्ध हो जाती है, अवक्ष हो जाती है, खाने योग्य नहीं बचती। इसलिए परोसने की कला बहुत जरूरी है। ऐसे ही निर्यापक माने कोई छोटा मोटा व्यक्ति का नाम नहीं है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस निर्यापक का, जो हम ही जानते हैं कि हमारे प्रत्येक आकुलता का समाधान जिन शासन में है। हमें जानते हैं प्रत्येक कर्म का सामना करने की ताकत, भेद विज्ञान करने की ताकत, रत्नत्रय देने की ताकत, मुक्ति देने की ताकत जिन शासन के वचनों की में है, समर्थ हैं। परंतु यदि निर्यापक यथा अवसर जिनवाणी का सही संबोधन ना देवे तो आचार्य भगवंतों के साथ तीर्थंकरों के साथ अन्याय कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तीर्थंकरों का मार्ग बताया हुआ मार्ग, वे जिन शासन के वचन वे अत्यंत उपकारी हैं, समर्थ हैं, परंतु हमने सही प्रकार से संबोधन में प्रयोग नहीं किए तो उसका अहित हो जाता है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हुई उसकी। वो बात बताने के लिए निर्यापक की पात्रता की चर्चा करना है आज। कल निर्यापकों की संख्या और आदर्श की चर्चा अपन ने की थी दिगंबर मुनिराजों में। 48 मुनिराज तक जहां समाधि मरण की निर्यापन करते हैं, वहीं हम गृहस्थ क्या करें उसकी चर्चा लेते हैं। समाधि मरण का महत्वपूर्ण साधन है निर्यापक, जो मरण पर्यंत निश्चल्य समाधि के नियमों का पालन कराता है। वो तो नियम लेकर के एक तरह से फ्री हुआ है। और यदि आपने जिम्मेदारी ली है कि मैं आपका निर्यापक हूं, आप निश्चिंत रहो, इसका मतलब वो तो निश्चिंत हो गया है। अब आपको उसके सारे नियम पलवाने हैं, है ना। तो वह मुनियों में उसे ध्यान रखना पड़ेगा, इसके नियम न भंग हो जाएं, इसको असंयम ना हो जावे, इसको तीव्र कषाय ना हो जावे। देखो 45 दिन के बालक को, जन्मे हुए 45 दिन के बालक हो जाए, 45 दिन का बालक हो तो उसे मंदिर ले जाके जैन करते नहीं। अब वो क्या समझता है? समझता तो कुछ नहीं, लेकिन उसके कान में नवर्ण होकर पढ़ा सुना करके उसको अबुद्धि पूर्वक के अष्टमूल गुण ग्रहण कराते हैं 45 दिन बाद, अबुद्धि पूर्वक। इसका मतलब है जब तक वो बालक समझदार नहीं हो जाए, 8 वर्ष का नहीं हो जाए, तब तक माता पिता की जिम्मेदारी है। उसका नियम भंग हुआ तो तुम्हें पाप लगेगा। तुमने उसे अवक्ष खिलाया, रात्रि में खिलाया या कुछ किया तो इसका पाप तुम्हें लगेगा। माता पिता की जिम्मेदारी है। 8 वर्ष तक बालक में कुसंस्कार हो कैसे गया, उल्टा सीधा खाया कैसे। ऐसे ही 60 वर्ष का बालक जो समाधि मरण कर रहा है, वयोवृद्ध है, और उसने जीवन भर के जो नियम लिए हैं, जो प्रतिज्ञा लिए हैं, या वो निर्यापक के सामने अब और कोई नया नियम ले रहा है, आहार छोड़ने का, जल छोड़ने का, नगर की मर्यादा, देश की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, जो भी कुछ कर रहा है, तो वो निर्यापक जैसे वो माता पिता बालक के प्रति जिम्मेदार हैं, ऐसे निर्यापक उस छपक के प्रति जिम्मेदार हैं। उसका नियम भंग हुआ तो आप क्या कर रहे थे वहां? अब उनसे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्या तुमने क्या किया, उनसे कुछ नहीं। वे तो जाने बालक हो गए हैं, उन्होंने तो चेतन के गुण संभाले हैं। शरीर में कभी असाता आती है, कभी तीव्र वेदना आती है, कभी भी चिल्लाते भी हैं, तो अभी उस सबकी जिम्मेदारी निर्यापक पर है। एक बात अक्सर आप कहते ही होंगे, आपको भी शिकायत रहती है अपने बच्चों से
कि भैया बीमार हो जाए तो पूछते नहीं है, मर जाए तो पूछते नहीं है। ऐसी बहुत समस्याएं आपको लगती होंगी, लेकिन ये जो चर्चा उठेगी इससे आप समझ लेना कि निरापक बनना कितना कठिन काम है। हालांकि मैं कठिन कह करके आपको डराना नहीं चाहता हूं, हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि निर्यापक की पात्रता की कितनी जिम्मेदारी ग्रंथ में, उसकी चर्चा अपन करेंगे। उसका संयम भ्रष्ट ना हो जाए। भेद विज्ञान कराना है, बालक तो कहेगा मुझे ये खाना ही है, बालक तो ये कहेगा मुझे लड्डू अच्छा लगता है, भले पेट में कीड़े पड़ते हो, भले पेट दर्द करता हो, रात भर रोवे, लेकिन लड्डू चाहिए मुझे। तो अभी माता की होशियारी है, वो कैसे समझाए बालक को कि वो लड्डू खाने से रोक ले। ये माता की चतुराई है, ऐसे ही निर्यापक की चतुराई है। बहुत तो संकलेश करेगा मरते समय, करेगा माने अभी बात इधर से चल रही है। समाधि मरण में कोई संकलेश करे तो समाधि हो जाएगी, ये नहीं कहना है, लेकिन असंख्यात जीव हैं, असंख्यात प्रकार की समाधियां होती हैं, कोई भी परिणाम विचलित होते हैं, घबराता है, आकुलित होता है, दुखी होता है। अरे कभी कभी ऐसी दशा हो जाती है कि देश शास्त्र गुरु की अवर्णवाद जैसी बातें करने लगे हो, तो वह समय में निर्यापक की जिम्मेदारी है ये बताना है इसमें, है ना। यह मुनियों में निरापकाचार्य के नाम से जाने जाते हैं, तथा ग्रस्तों में ग्रस्ताचार्य या ग्रस्त निर्यापक के नाम से जाने जाते हैं। यह कोई सदाचार सच्चरित्री, देखो मिथ्या दृष्टियों की बस की बात नहीं है समाधि कराना, वह भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो, सम्यक दृष्टि होवे, साथ साथ पंचम गुण स्थानवर्ती होवे, इतनी दो का साथ चौकड़ी का भाव हुआ हो, इतना सच्चरित्र और गंभीर हो। ख्याल में है ना कोई? कंगाल क्या जाने कि रत्न कैसे संभाले जाते हैं, कंगाल क्या जाने कि रत्न खो जाएंगे तो क्या नुकसान होगा, नहीं भिखारी क्या जानेगा कि अरे साहब, जैसे एक बात है अपन चर्चा करते हैं चर्चा, तो मेरे परिचय में कोई व्यक्ति है और उनको 10 करोड़ का घाटा हुआ, तो मैं बोलूंगा तो बड़ी सीरियसली बोलूंगा, मुझे एहसास है ना उनका, देखा हुआ है कि मेरे फला फला रिश्तेदार जमाई हैं या कोई हैं, उनको 10 करोड़ का घाटा हो गया, तो मैं बड़ी रोतली शकल से कहूंगा अरे भैया बड़ी बुरी दशा हो गई, 10 करोड़ का घाटा हो गया। अब ये जिसने सुना ना उसको तो भिखारी है, तो उसे क्या लेना है, और उसने 30 ऐसे क्यों, क्या कह रहे थे, हर्जा कह रहे थे इनके कोई बहुत लुट गए, 10 करोड़ घाटा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही असंयमी क्या जाने कि संयम भ्रष्ट होने पर क्या तकलीफ होती होगी, मिथ्या दृष्टि क्या जाने कि रत्नत्रय छूटने पर क्या तकलीफ होती होगी, क्या उसकी कीमत है रत्नत्रय की, संयम की क्या कीमत है। इसलिए मिथ्या दृष्टियों की ये ताकत नहीं है कि वे समाधि करा सकें। ऐसा कहकर के हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर में अपने जिम्मेदारियों से मुख मोड़ो, उसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी तो पात्रता की बात चल रही है। सच्चरित्री हो, संयमी हो, स्वाध्यायी हो, स्वाध्यायी नहीं होगा तो करा ही नहीं सकता, करा ही नहीं सकता, ये समझना आप, क्योंकि उसे वो तो ये कहेगा देखो माता जी कोई तुम ही अकेली नहीं मर रही हो और तुम ही अकेली बीमार नहीं भई हो, मतलब सबका नियम है दुनिया में सभी मरते हैं मतलब जो आया तो जाएगा, राजा राणा छत्रपति जिला जरा सबको याद है, माता जी कोई आप कोई तकलीफ नहीं हो रही हो तो हम भी मरेंगे से ऐसे ही मरेंगे, मतलब उसको क्या खबर, स्वाध्याय नहीं हो तो क्या बोले वो, क्या है पंच परमेष्टि, क्या है रत्नत्रय, किसका नाम मुक्ति है, किसका नाम बंध है, उसे ये खबर नहीं है कि माता जी के इस परिणाम का फल मुझे सरासर दिखता है कि नरक में चली जाएंगी, तो अंदर से रोना आ जावे और नींद नहीं आवे बिस्तर में, कब करवट पलटे, मैं माता जी को कैसे संभालूं, मैं माता जी को कैसे संभालूं, अरे इन परिणामों का फल तो अरे कर्णानियों के अनुसार इन परिणामों का फल तो बेचैनी में नींद नहीं आवे, फोन लगावे, विद्वानों को पूछे सर हम क्या करें, आप जल्दी आ जाओ, हमारी माता जी को बचा लो जिन्होंने हमें एक जैन संस्कृति दी, जैन धर्म दिए, रत्नत्रय का मार्ग दिया, भगवान बनने का उपाय दिया, ऐसी हमारी उपकारी माता को हम नरक में जाते हुए नहीं देखना चाहते, हम त्रियंच में जाते नहीं देखना चाहते, कृपया आप आ जाओ, खुद से उपाय नहीं बने तो बुलावे। लेकिन अब कर्णानियों की खबर हो, थोड़ी बहुत स्वाध्याय की खबर हो, 4 गति की खबर पड़े तो वो चिंता करें। आज माता पिता के प्रति चिंता क्यों नहीं होती है, या माता पिता को भी पुत्रों के प्रति चिंता कहां होती है, बीमार पड़ा है तो हमें नहीं मालूम 5 दिन बिस्तर पर पड़ा ये कौन सी कामनाएं करेगा, कौन सी निदान बांधेगा, कौन सी भावनाएं करेगा, ये 24 घंटे पड़े क्या किलपता होगा। भाई साहब समाधि यदि तुम्हें चाहिए हो तो समाधि कराना सीखो, और समाधि की ट्रेनिंग यही है कि आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आप उसे भेद विज्ञान कराओ, संबोधो, भक्ति कराओ, बिना पूजा के रह कैसे गया बालक कि बेटा घबराओ नहीं बेटा, अरे रे पाप के उदय तो सतियों को नहीं छोड़े, धर्मात्माओं को नहीं छोड़े, बाजीराज महाराज को नहीं छोड़ा, और क्या कहें सुंदर चक्रवर्ती सनत कुमार को नहीं छोड़ा,
बेटा घबराना नहीं, हम बैठे, माँ तुम मंदिर कराओ। अरे बेटा यही मंदिर, हम मंदिर करके आ रहे हैं अभी 10 मिनट में, यही तुम्हें पूजा सुनाएंगे, हम भी सुनाएंगे, हम भी यही कर लेंगे, चिंता नहीं करो। बेटा हम तुम्हें पाठ सुनाते हैं, देखो बेटा पहली ढाल सुना रहे, पहली ढाल। अरे माता जी इतने तकलीफ, बीच बीच में अर्थ समझाओ। तुम बच्चों को इस तरह ट्रेनिंग दो। मैं बार बार कहता हूं, बच्चे गेंद खेलते ना, गेंद ऐसे दीवार पे मार के ऐसे कैच करते थे, तो जिस तरीके से तुम गेंद दीवार पर फेंकोगे उसी प्रकार से लौटेगी, उसी प्रकार से लौटेगी वो। तुम यदवा तदवा फेंक दोगे तो यदवई तदवा जाएगी, तुम्हारे पास नहीं आएगी। वो गेंद को दीवार पर मारे तो तुम्हारे पास कब आएगी? कहीं भी मार दो तो कहीं भी चली जाएगी। कितनी कितनी बैलेंस। अब आई, देखो अपने आप आई, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, आपने देखा होगा अपने आप आ गई। ऐसे तुम बच्चों की तरफ एक बार सच्चा जीवन फेंक के तो देखो, तुम समाधि, तुम प्रैक्टिकल सहानुभूति, भेद विज्ञान, रत्नत्रय, संयम, चारों अनियों की संधि फेंक के तो देखो उनकी तरफ, देखो कैसे नहीं आती तुम्हारे पास। एक बात अच्छी तरह समझ लेना, अभी भी मैं जानता हूं आप में से इतने दिन सुनने के बावजूद भी 99% तो समाधि कराने के मूड में ही नहीं होंगे किसी की। अभी भी ऐसा लगता होगा पंडित जी, माता जी, पिताजी बीमार हैं, गति सुधरे सो अच्छी है। माने इनडायरेक्टली देखा जाए तो वे घात का परिणाम सोचते हैं। ध्यान से सुनना, लेकिन आप में से हर व्यक्ति चाहता है कि जब हम बीमार हों, जब हम मरें, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाओ। हर एक की चाह होगी, हर एक की। कोई नहीं सोच रहा होगा मैं तड़प तड़प के मरूं, कोई नहीं सोच रहा होगा कि कोई हमारी सेवा ना करे, भैया व्रती ना करे। लेकिन आप खुद बताओ, ये करना नहीं हो से पूछ रहा हूं मैं आपसे, जिस तरह के परिणाम तुमने बांधे होंगे उनका फल क्या होता होगा? जो तुम आज प्रतिदिन सोच रहे हो, बोलो, हाथ खड़े करना जरा कि हे पंडित जी, यदि हमारी माताजी पिताजी 10 वर्ष तक लगवा में पड़े रहेंगे तो हम तो प्रेम से सेवा करेंगे, हम कभी नहीं सोचेंगे कि वे जल्दी चली जाएं, कि कहां हमारे सिर पे बोझ हो गए। सोचना जरा, सोचना, तुम्हारा इतना उदार परिणाम होगा तो स्वयं तुम्हारे पुण्य परिणाम आदि उदय में ऐसे आएंगे फिर कि तुम्हें समाधि करने वाले मिलेंगे ही नहीं कभी। क्या कह रहे पंडित जी, उल्टी कह गए? नहीं, हम सही कह रहे हैं, गलत कह गए? समाधि कराने वाले नहीं मिलेंगे यदि तुम अच्छी समाधि दूसरों की कराओगे तो। समझ गए? समझ गए भैया? नहीं समझ गए? नहीं भाई, तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम ऐसे चले आओगे। हैं? गणेश प्रसाद जी पंडित जी कहा करते थे, बहुत दुखी रहते, मैंने इस मामले में उनको अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था, अरे रे ये मलेरिया मेरा मित्र पीछा नहीं छोड़ता और बारंबार मुझे परिचर्या करानी पड़ती है। तो अक्सर वे ये बात कहते थे कि जरूर मैंने ज्ञानी जनों की परिचर्या या वैयावृत्ति नहीं की होगी, यदि मैंने वैयावृत्ति की होती तो मुझे करानी नहीं पड़ती। हम दूसरों की समाधि कराते कदाचित तो हमें करवानी नहीं पड़ती, स्वयं समाधि होती, ऐसी समाधि होती, परम समाधि, मुक्ति की प्राप्ति होती। इसलिए फिर कहते हैं भाई, बहुत सावधानी से सुनना। हो मिथ्या दृष्टि क्या समझे, ऐसी गजब बात है। ऐसे स्वाध्यायी हो, वेद विज्ञानी हो, है ना, फिर भी एक निरापक ग्रस्त कैसा हो, इस संदर्भ में अपन निम्न बिंदु पर विचार करते हैं। सबसे पहले तो ग्रंथों की ही भाषा में हम देखते हैं पात्रता। पात्रता में सबसे पहले उसमें 3 अंगों की प्रमुखता होनी चाहिए। यूं तो सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं, लेकिन 8 अंगों में से भी सम्यक दृष्टि बहुत हो सकते हैं, लेकिन जिनके हृदय में कूट कूट करके 3 अंग मुख्य हों, उपगुहन, स्थितिकरण और बासज, यदि 3 अंग हों तो वो निर्व्यापक होने के महायोग हैं। क्यों? कि और बातों में निसंकित हो, निकांक्षित हो, निर्विचिकित्सा हो, ऐसे ही मिल जाएंगे, गिलानी ना करें। लेकिन उपगुहन करने वाली, देखो एक दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत। एक पढ़ते थे अपन, मेरी भावना में गुण ग्रहण का भाव रहे नित, लेकिन अब देख लेना, अपने आप को झांक के देखना कि मैं और आप यदि 1 महीने यात्रा करने जाएं, या आप मेरे कमरे में रहो, सोएं, बैठे, उठें, तो आपको मेरे महीने भर की अच्छाइयां याद नहीं रहेंगी। ऊपर से तो आप जो कहोगे, पंडित जी वैसे तो हम आपसे कह रहे हैं, आपकी बात कोई से नहीं कहेंगे, है ना, कुछ बात भी होगी तो ऐसी भी कह दोगे आप कदाचित, लेकिन फिर अरे हम रहे पंडित जी के साथ, हम ही जाना बस,
अब जी क्या है, अरे एक दिन तो भैया हमने देखो अपनी आंखन से यहाँ से ऐसे पानी पी रहे थे, ऐसे खा रहे थे, कह रहे हाउ सब चला था भैया, हम तो बाद इनसे भैया कान पकड़े हमने तो। माने आप इस तरह से उसे घुमा फिरा करके प्रस्तुत करोगे, समझ लो दृष्टांत देना यहाँ उपगुहन का। सम्यक दृष्टि में किसी समाधि कराई, अब चीखता है, चिल्लाता है, रोता भी है, बिलखता भी है, अंदर में आंतें सिकुड़ रही हैं, हड्डियां चटक रही हैं, नसों के बंधन ढीले पड़ रहे हैं, ये हड्डियों के जोड़ ढीले पड़ रहे हैं, और अंतर में से सिर्फ फटा जा रहा है उसका बिल्कुल। और अंतिम समय में उसने कुछ कह दिया, चिल्ला दिया, धक्का दे दिया, तुम मर जाओ, भगो यहां से। ऐसा भी हो सकता है, गर्मी बढ़ सकती है सिर में। अब मान के चलो उसने उस समय तो सब बढ़िया कर करा दी और समाधि भी हो गई, और उसकी प्रसिद्धि समाधि की लोग में बहुत हो रही है, लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य भैया वो समाधि, ऐसी समाधि नहीं देखी हमने। लेकिन जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है, हमने देखी है हमने देखी है। अब क्या बता दें, बतावे की बातें नहीं है भैया, वो तो जो पास में रहता वो ही जानता है। वैसे उनकी तारीफ तो हो रही, सब मना नहीं कर रहे, लेकिन किसी न किसी कान में वो ये बात फूका ही देगा, अरे उस दिन रात को हम ही जानते क्या गुजरी थी, वो तो हमने नहीं संभाला होता तो उस दिन तो बस। तो जी उपगुहन कहाँ है तुम्हारा फिर? जैसे सरासर दोष लग जाए तो भी उपगुहन करने जैसा है। बोला घटना सुनाई थी आपको, अरे जल का त्याग कर दिया, त्याग तो क्या कर दिया, हाथों में ताकत ही नहीं रही, अंतिम समय में खड़े होने की ताकत नहीं रही मुनिराज में, फिर भी प्यास के मारे पूरा शरीर ऐसे तपना जैसे अग्नि जल रही हो शरीर में, इतनी वेदना प्यास की। और गर्म पानी तो हम लेंगे आहार में, आज पानी तो लेंगे, ठीक है भैया व्यवस्था करो। दोनों ने दो पैर पकड़े, हाथ पकड़े, अंजलि बनाई, पानी ले भी लिया अंजलि में, लेकिन इधर तक लाने की ताकत नहीं, इधर ओंठों तक लाने की ताकत नहीं, और पानी पूरा लड़क गया, और आंखों में से आंसू की धार निकल रही है, पूरा शरीर ऐसा हो रहा है। अब सबकी आंखों में आंसू बह रहे हैं देखने वालों के, कि सब ये जान रहे हैं कि ये वेदना भयंकर हो रही है, प्यास के मारे ओंठ दंत तालु सूख रहे हैं, जैसे तैसे पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, तो देखो ओंठों तक नहीं जा पा रहा है। देखो ये अंतराय कर्म का उदय, इतनी अब क्या करें, पानी पिलाने का और कोई उपाय नहीं हुई राजों के लिए। इशारा किया सब बाहर चले जाओ, सबको बाहर कर दिया, जितने श्रावक एलक छुल्लक ब्रह्मचारी जो भी सेवा करने खड़े सबको बाहर कर दिया। अकेले में पूछ लिया, हम जानते हैं तुम्हें प्यास बहुत तीव्र है, तुम कहो तो गिलास से पानी पिला दे। अब ऐसी बात कोई सुन ले तो ये भ्रष्ट कर रहे हैं, इसीलिए उपगुहन करने के लिए उन्हें सबको बाहर कर दिया, सब बाहर जाओ इशारे से, पानी पीना गिलास से पिला दे। कि नहीं, आपने ही तो हमें दीक्षा दी है, आपने तो प्रतिज्ञा दिलाई है कि जब तक अंजलि रहेगी तभी तक पानी लेंगे, आज से मेरे पानी का त्याग है। क्या क्या दशा क्या बनती होंगी इसलिए उपगुहन की कितनी जरूरत है। एक घटना तो ऐसी घटी कि याद आ गई कि सेव खाना है, सेव फल। बहुत समझाया कि तुम्हारा त्याग हो चुका है, अब नहीं, मेरे तो अंदर से वासना जग रही सेव खाने की। ठीक है, सेव मंगवाया गया, एक टुकड़ा इतना सा चखा और थूक दिया, और बाद में आंखों में से आंसू आ गए, मैंने क्यों इतनी हटाकर करी, क्या था इस स्वाद में। कोई बात नहीं है, अब स्थितिकरण करो, उपगुहन स्थितिकरण। इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न है, स्थितिकरण कब हो सकता है? जब उसके प्रति वात्सल्य हो। वात्सल्य के बिना स्थितिकरण भी नहीं होगा और उपगुहन भी नहीं होगा। पहले वात्सल्य तो हो, मुझे आपके प्रति प्रीति होगी तो आपके दोष छिपाए जाएंगे, उपगुहन होंगे, और तभी मैं आपकी 10 बात सुनकर के भी आपको स्थितिकरण कराऊंगा। बहुत सरलता से दृष्टांत देता हूं। दो 20-20 वर्ष के नौजवान हैं और दोनों एक जैसी गलती कर रहे हैं। आप एक को समझाते हैं, वो आपको करारा जवाब दे देता है, उल्टा जवाब दे देता है, आपकी बात नहीं मानता है, लेकिन आप उसको 10 बार प्रयत्न करके समझाते हो। और एक दूसरा नौजवान है, आप उसे एक बार समझाते हो, वो नहीं मानता है, तो आप प्रसन्नता से मुख मोड़ लेते हो, तुम्हें जो दिखे सो करो। बता सकते हो, ये पहचान सकते हो दोनों में से कौन होगा वो? 20-20 साल के दोनों नौजवानों में से उसका कौन होगा वो जिसे 10 बार समझाने पर भी, नहीं मानने पर भी 11वीं बार समझाता है वो? समझ गए? और वो कौन होगा जिसे एक बार समझाने के बाद समझाने की भाव नहीं आए कि वो बस होगा, बस वो पुत्र होगा, हमारा पुत्र होगा तो अरे अवज्ञा करे तो भी समझाते हैं प्रीति से, बेटा ये संपत्ति तुम्हारे लिए है, नाना प्रकार से। नहीं, क्या करते हो बताओ? अपना बच्चा दुकान पर बिठाने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, और दूसरों का नहीं पढ़े तो
स्कूल में मास्टर जी हैं, अपना बच्चा ही पढ़ता है और 50 बच्चे और पढ़ते हैं। 50 बच्चे होमवर्क नहीं करें, दिक्कत नहीं, अपना बच्चा नहीं करे तो कैसा लगता है इधर? ये तो दृष्टांत। ऐसे ही वात्सल्य होए तो मर पच करके उसकी स्थितिकरण करें। वात्सल्य हो तो स्थिति नहीं, वात्सल्य नहीं तो क्या मतलब है? हमारी तरफ से तुम नरक में जाओ, हमें क्या लेन देन, तुम्हारी गलती में सरासर देख रही, हमें मतलब ही नहीं तुमसे। ये तो देख लो, इसीलिए नीति में बहुत अच्छी बात कही, कोई तुम्हें हित की सलाह दे तो उसका बुरा कभी मत मानो, क्योंकि उसे तुम्हारे प्रति करुणा होगी, वात्सल्य होगा तो कोई तुम्हें सीख देता है, नहीं तो किसको गरज पड़ी कि तुम्हारे प्रति सोचे और सीख दे। ऐसा लिखा है नीतियों में। क्या कहा? आप देख लेना, आप किसी को, जैसे आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन चिंतन चलेगा पहले आपको, पंडित जी कब कहें, कैसे कहें, अच्छा नहीं लगता, बड़े हैं अपन कैसे कहें, सोचोगे 2-3 दिन, फिर कदाचित मौका देके धीरे से कहोगे पंडित जी एक बात कहनी है, तो आपने 3 दिन अपने परिणामों की होली जलाई है, तब आपको मेरे से वात्सल्य होगा तो आप कहोगे पंडित जी भरी सभा में शोभा नहीं देता आपके मुख से, पंडित जी आपका ऐसे बोलने से धर्म का वर्णवाद होता है, पंडित जी आपसे हमें तो बहुत हृदय से कहते हैं आपकी बात, बुरा नहीं मानना। देखो दूसरों के सामने तो उपगुहन कर देंगे, अरे तो पंडित जी भाव का अभिप्राय समझो, वक्ता का अभिप्राय को नहीं कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को समझो, भजनों क्यों पकड़ते हो, वहां उपगुहन कर दिया, आकर के स्थितिकरण कर दिया। अरे दोनों काम कब होंगे सो बता दे, वात्सल्य होगा तो। अभी क्या कहें प्रभु, ये अंगों की चर्चा तो बहुत सुंदर है, यदि अपने ये जो चर्चा पूरी हो गई तो फिर कदाचित अपन अंगों की चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर है, अभी नहीं कर रहा उसकी। सुना प्रभु, तो निर्यापक को सबसे पहले वात्सल्य हो, स्थितिकरण हो और उपगुहन हो, ये 3 गुण जरूर होने चाहिए उसके लिए, है ना। पूछा था ना कल इन्होंने प्रश्न, याद कि भैया वात्सल्य पहले होता है, वो स्थितिकरण पहले, वात्सल्य पहले होता है, प्रभावना पहले होती है, कि वात्सल्य पूर्व प्रभावना होती है, 8वां अंग अंतिम प्रभावना। वर्तमान में सच्ची बात बताएं, हम यदि गुरुदेव की प्रभावना करने में पीछे रह रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा दोष है वात्सल्य की कमी, सबसे बड़ी कमी है। देख लेना आप, हमें जो टुकड़े हो रहे हैं वो वात्सल्य की कमी से हो रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों की बात, यदि यह मीटिंग हो जाए समाज में, तो बुजुर्गों की बात सुन नहीं सकते, एक दूसरे का आदर नहीं कर सकते। मैं तो सभी को सलाह देना चाहता हूं, घरों में भी यही करना। आप घर में भी, जिन जिनके घर में फूटन हुई है, घर घर में भी जिनके क्या अच्छे प्रसंग नहीं बनते हैं, उसके पीछे यही कारण है कि सास को बहू का स्थितिकरण करने की ताकत नहीं है, सास को उपगुहन करने की ताकत नहीं है। जबकि हम अच्छे से जानते हैं बच्ची छोटी है, अभी बहू बनकर आई है, अनुभवी नहीं है, धीरे धीरे सब होगा, लेकिन हमें इतनी बेचैनी होती है कि 10 जनों में जब तक कह नहीं लेंगे तब तक काम नहीं चले। पहले उपगुहन करोगे तो स्थितिकरण होगी। पहले तो तुम हमारी पूरे अशोकनगर में बदनामी कर दो और फिर कहो पंडित जी हम आपको स्थितिकरण करने आए हैं। अब क्या स्थितिकरण करोगे, उपगुहन तो हुआ ही नहीं। ऐसे इसलिए उपगुहन पहले फिर स्थितिकरण होता है, और जो स्थितिकरण कराने में समर्थ हैं, वात्सल्य अंग हो जिनके पास, तो वे ये सब कर पाएं और तब ये प्रभावना हो। देखो जब आप उपगुहन नहीं करते हो, अपने घर में स्थितिकरण नहीं करते हो, तो केवल बहू बदनाम नहीं होती है, तुम्हारे पूरे घर की संस्कृति, पूरा परिवार बदनाम होता है उसमें। माने तुम अपने घर की प्रभावना नहीं कर सकते। अब सोच लेना इशारे में काफी है और क्या कहें हम, लेकिन समाज में ये बात जरूर कहती है, आने वाले विद्वानों के सामने अपने बड़े जनों की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एक कार्यकर्ता को दूसरे कार्यकर्ता की कमियां नहीं बतानी चाहिए, पंडित जी ऐसे हैं, बे ऐसे हैं, ऐसा करते, इस बांध लो सब गांठ, बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है बात। एक दूसरे की बात बताए, दूसरे तीसरी बताए, तीसरे कभी विद्वान खड़े हों, कोई खड़े हों, 4 कार्यकर्ता काम कर रहे हों, एक दूसरे का अपमान जैसी बातें मत करो। अरे तू क्या करेगा, खैच हट, ये तो नौकरों से भी नहीं बोलना चाहिए ऐसी भाषा। ध्यान देना, आपको हो सकता है प्रेम की भाषा हो आपके घर की, अरे खैचते हो सकता है तो, लेकिन अच्छी शोभा की बात, नौकरों से भी नहीं बोलना चाहिए। लिखा है उसमें, रंगगढ़ साहब का जाएंगे, रे और तुकार आदि करके, ये तो निम्न वर्ग के लोगों से भी नहीं बोलने चाहिए। फिर सुनो, हम क्या बताएं, आप अनुभव करो एक बार कि मैं 3 लोक का नाथ हूं, मैं सिद्धों की संतान हूं, मैं 3 लोक के पूज्य परमात्मा पुराण पुरुषों के कुल वंश का जन्मा हुआ हूं। और कौन से बात कर रहा हूं, कौन से? एक राष्ट्रपति का चपरासी भी कोई बात लेके आए ना आपके यहां,
कलेक्टर का कोई चपरासी भी कोई बात लेके आते कैसे बोलो आप इधर आ रहे ऐसे, चपरासी कलेक्टर का कैसे बोलेंगे? हाँ भैया चाय पियो बैठ, क्या बात है, बड़े प्रेम से। सुनो अपन 3 लोग के नाथ हैं, ये सब साधर्मी भविष्य के सिद्ध हैं। मैं सच कहता हूं आपको, अब बात बदल जाएगी इसलिए नहीं बदलना चाहता हूं। 99% झगड़ा यदि जगत में है तो केवल वचनों का है, वचनों का है, केवल कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं। देख लेना आप, देख लेना झांक करके, ऑपरेशन करने पर केवल वचनों के विवाद निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेगा। बहुत आदर से बोलो भाई, हमें तो, मैं स्पष्ट ही कह रहा हूं, भाषा में बहुत विनम्रता, बहुत मधुरता होनी चाहिए। सुनो वात्सल्य हो, स्थितिकरण हो, उपगुण आदि अंग हो, ये 3 अंग जरूर होने चाहिए। अगला, समाधि मरण निर्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। हालांकि सच्ची बात बताऊं, मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए इसलिए कोई कॉलेज में पढ़ने जाओ मनोविज्ञान, ये कोई बात नहीं है। सच्ची बात यह है, यदि ये 3 अंग होंगे तो आप मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं। यदि ये 3 अंग होंगे ना तो आप मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं। आचार्यों ने तब बढ़िया दृष्टांत दिया है। अबोले बालक की सारी बातों को माता कैसे जान जाती है? अबोला बालक को सीसी कर लो, उसे कैसे पता लग गया इसे सीसी का नंबर आ गया इसका? उसे कैसे मालूम पड़ गया इसे भूख लग रही होगी? उसे कैसे मालूम पड़ गया इसके होंठ सूख रहे होंगे? उसे कैसे मालूम कि हंसली टर गई कि पसली, कहां गला हिल गया, कहां क्या हो गया? उसे मालूम कैसे पड़ गया? हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 महीने का बच्चा था, पंडित जी आ जाए कान में बहुत दर्द है, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2 महीने के बालक ने ना तो उसने ऐसा कान पकड़ा है और ना वो बोला, लेकिन मात्र रोया है। तो तुम समझ कैसे गए कि वो मनोविज्ञान की ज्ञाता है? माता के हृदय में बच्चे के प्रति ममता उसे मनोविज्ञान का ज्ञाता बना देती है। देखो ऐसे यहां, अरे क्या कहें, मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं में मनोविज्ञान का ज्ञाता होते हैं। साइकोलॉजी भापते हैं, आप रोटी पटक दो तो प्रेम से वहीं खा लेगा कुत्ता, और तुम रोटी पटको मत, रखी हो उठा कर ले तो खा नहीं सकता, वहां भाग जाता। ये मनोविज्ञानिक और क्या है? कभी एक घोड़ा मर गया एक बार, तो ऐसे घोड़ा दूसरा शांति से खड़ा बिल्कुल उसके बगल में, मरे हुए के बगल में। ये क्या है सब? फिर से सुनना, कठिन नहीं है निर्यापक होना, कुछ बिल्कुल कठिन नहीं है, बशर्ते हमें वात्सल्य हो, मनोविज्ञान का ज्ञाता हो। क्यों होना चाहिए? जिससे वह मरना सन्न व्यक्ति की मनोदशा पहचान सके। देखो अंतिम समय है, लगभग लग गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, मिर्गी का रोग हो गया, अथवा कोई भी रोग हो गया है। अंत में गला सूखने लगा तो बोलने की ताकत नहीं रही, कह सकता नहीं है, हाथ उठाने की ताकत रही नहीं अंतिम समय में। अब तो तुम्हें अनुमान लगाना पड़ेगा कि इनकी आंखें, देखो मैं मनोविज्ञान बताता हूं, हम लोग ये प्रवचन करते हैं ना, हम जरा में समझ जाते हैं, क्यों ये आपका उपयोग है? क्यों? आंखें बताती पता नहीं, आंखें खुली जरूर है, आंखें खुली जरूर है, लेकिन हम समझ गए कि इनकी आंखें नहीं, ऐसा होता है क्यों भैया? नहीं मैंने उसकी आंखें देख के समझ गए इन्हें रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ये कहां इनका दिमाग कहां जा रहा है, मैंने कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। ऐसे ही अंतिम समय में उसकी आंखें देखकर, चेहरा देखकर, उसके चेहरे के रिएक्शन देखो, जब अंदर से समझ में आती है ना समझ, तो चेहरे पर एक अलग ही इंप्रेशन होता है, और नहीं समझ में आती है तो ऊपर से भले को बराबर कहें पंडित जी बराबर, हाँ लेकिन समझ में आ गया, ये तो समझ में कच नहीं आ रही, जबरदस्ती हाँ यहाँ कर रहे हो, होता ही नहीं होता है। मैंने चेहरे का इंप्रेशन अलग ही बता देता है वो। तो ये मनोविज्ञान, यही तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को पढ़ भी नहीं जाना कहीं। यदि ऐसे ही मनोविज्ञान होगा तो फिर तो मनोविज्ञान का कोई वो जो एमए मनोविज्ञान करे होंगे वो ही करा पाएंगे फिर तो। बिल्कुल नहीं समझा, बिल्कुल नहीं। अरे क्या बता रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, ये जो पॉइंट बताया मनोविज्ञान का ज्ञाता, मैं इतना कहना चाहता हूं, आप सब मनोविज्ञान के ज्ञाता हो बस। लड़की देखने के लिए कोई आए हो और 50 बातें करें सब तरह की, लेकिन अपन समझ जाते हैं ये इधर का दाल गलने नहीं, चेहरे से समझ जाते हैं, भले ऊपर से सब बातें हो रही हैं, लेकिन अंदर अंदर मन कहता है कि इधर काम नहीं होगा। यही तो मनोविज्ञान, और क्या है? बोला मां ने बेटे से कहा, बेटा आज खीर बनाएंगे, और बेटा सन्नाटे में वैसे बैठा रहा। बेटा तुमने सुनी नहीं? क्या बात है, कुछ तकलीफ है? समझ गई, देखो मुंह से समझना पड़ेगा इस समय इसको किस चीज की जरूरत है।
कब इसे पानी चाहिए, कब इसको सहानुभूति चाहिए, कब इसको सेवा चाहिए। सेवा के स्थान पर सहानुभूति दे दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, और सहानुभूति के स्थान पर सेवा करोगे तो भी काम नहीं चलेगा। क्या कहें भाई, प्रातः काल की बेला है और तुम उसे करना नहीं सुनाने लगो तो मनोविज्ञान की ज्ञाता नहीं हो। प्रातः काल में फ्रेश माइंड है, उज्जवल है, उसे अध्यात्म भी मत सुनाओ एकदम। सबसे पहले लाकर उसके गीले कपड़े से पैर शुद्धि करा, तो पूरा शरीर में एक, अब देखना नहाने के बाद कितना अच्छा लगता है। बिना नहाए समय सार जी पढ़ो सुबह, और नहा धोकर के समय सार जी पढ़ो, सुन ले। अब देख लेना आप करके उसमें क्या है। बिना नहाए प्रवचन सुनने आओ और नहा धोकर के प्रवचन सुनने आओ, देख लो तो उसमें क्या बात है। मनोविज्ञान का क्या था, इसलिए कह रहे हैं उसकी आंखें देखकर समझ जाए कि इसको रात भर नींद आई कि नहीं आई। यदि नींद नहीं आई तो यह ध्यान पचा नहीं पाएगा इस समय। तो फिर क्या करें, पहले भक्ति कराओ उसे। सुबह सुबह का टाइम है, पहले भक्ति दो। पहले देखो एक बात कहना चाहता हूं, पद्य भक्ति की तुलना में गद्य भक्ति कराना ज्यादा उचित है। पद्य भक्ति तो क्या है, जनरली कई बार सुनी हुई है, उसकी पढ़ी हुई है, और आप भी सुनाओगे तो फिलौन का भाव ग्रहण नहीं कर पाएगा। सबसे बढ़िया तरीका मैं मानता हूं गद्य भक्ति। पिताजी ठीक हो, कोई बात, अब कोई आकुलता तो नहीं है, पानी वानी पीना है, थोड़ी सी सहानुभूति दी, थोड़ा वो किया, फ्रेश कराई दिया, कपड़ों से, गीले कपड़े से पूरा शरीर शुद्ध करा दिया, और पिताजी कोई बात, ठीक है, अब तो निराकुलता तो है, ठीक, अब लेट जाओ आराम से, ये तकिया लगा दिया, लेट जाओ। अब सुनो पिताजी, प्रातः काल की पवित्र बेला है, प्रातः काल की शुरुआत श्रावकों की तो पंच परमेष्टि की भक्ति से होती है, इसलिए हे पिताजी सुनो। अब यहां से नहीं कि तुम्हारी अरंत हो, तुम्हारी सिद्ध हो, तुम्हारी आचार्य हो, तुम्हारी जी नहीं, जी नहीं। अभी तो पहले ईमानदारी से पंच परमेष्टि की भक्ति, ईमानदारी शांति से। पिताजी धन्य हमारा वो कुल, धन्य है जैन शासन, धन्य है आपकी ये परिणति जो आज प्रातः काल में विशुद्ध हुई है और पंच परमेष्टि का स्मरण करना चाहती है। हे पिताजी सुनो, मैं पंच परमेष्टियों का स्वरूप कहता हूं। इस समय विदेश क्षेत्र में विराजने वाले सीमंदर परमात्मा, विद्यमान 20 तीर्थंकरों के स्वरूप का वर्णन, समूह शरण का वर्णन, लाखों लोग, लाखों श्रावक, साधु, पशु पक्षी, देखो देखो प्रभु पिताजी 12 सभाओं में विराज रहे हैं। ओंकार दिव्य ध्वनि कीर्ति होगी, ओहो जीवों का महाउपकार होता हुआ। कोई परद्रव्य से भिन्न अपनी रुचि करके सम्यक दर्शन ले रहे होंगे, कोई वहां संयम का धारी हो रहा है, कोई मुनिराज को आज केवल ज्ञान हो रहा है। ऐसे बोलो, ऐसे बोलने से उसका उपयोग पूरा जाएगा वहां। पिताजी देखो कैसे पवित्र हैं तीर्थंकर भगवान, उनका कैसा उपकार हुआ, महावीर भगवान का शासन नायक कैसे हमें ऐसा, मैंने ऐसे ऐसे विस्तार से, मैं तो क्या कहूं हृदय में तो ऐसी आती कि आपको रोज भी सुनाऊंगा तो बदल जाए, ऐसा नहीं कि बेकी बेकी बातें कहनी पड़े, बदल जाए इतनी अच्छी। सिद्धों का स्वरूप बताया पिताजी, हमारे शीश पर आप लेटे देखो, आपके शीश पर, आपकी आंखें ऊपर, आंख बंद करके ध्यान करो पिताजी। 7 योजन ऊंचा, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, स्फटिक मणि जैसी, उस पर आनंद सिद्ध विराजती है। पिताजी एक दिन हम आपको भी वहीं विराजना है पिताजी, वहां से अनंत काल फिर कहीं जाना आना नहीं होता, फिर रोग नहीं होते, शोक नहीं होते। यदि तुम्हें रोग शोक हो तो तुम सिद्धों का स्मरण करना कि हम वहीं जाने वाले हैं, इसके बाद हमें कहीं जाना नहीं है पिताजी, और कहीं का निदान नहीं करना, प्रेम से। फिर आचार्य पिताजी, जंगलों में आचार्य दिगंबर मुनिराज, संघ है ऐसे, फिर उपाध्याय, फिर साधु, एक दिन बताया था वो वैसे लगा। गद्य भक्ति कराना, ये ध्यान रखना आप, रोग के समय में पद्य भक्ति मेरे ख्याल से बिल्कुल काम नहीं आती। मेरे जहां तक अनुभव है, पद्य भक्ति कुछ काम नहीं आती, और आप खुद देख लो, आपका उपयोग कितना लग जाता है उसमें। रटी रटाए पाठ आप पढ़ लोगे, लेकिन गद्य भक्ति तो गद्य भक्ति है। जिनवाणी माता का उपकार याद करो, बीच बीच उनसे भी कराओ। पिताजी 12 सभा में कौन कौन से सभा में कौन कौन बैठे थे, आपको कुछ खबर है कि आचार्य, साधु, श्राविका, आरिकाएं, बे 4 से उन्होंने बताए, तो उनका उपयोग उतनी देर पलटा वहां से, फिर अपन बता रहे पिताजी आपकी तो बहुत ही याददाश्त है, जोरदार, बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। मैंने गद्य भक्ति कराना, ठीक है। तो निर्याताचार्य को क्या होना चाहिए, मनोदशा की पहचान करके कि रात्रि में जगे तो नहीं रहे, पीड़ा तो नहीं है। एक बात पक्की है, यदि पीड़ित जरा भी पीड़ित हो तो लिखा है कि पीड़ित होने पर आप उसको सुनाओ मत, सबसे पहले परिचर्या करो, सबसे पहले उसको सहानुभूति दो, और फिर सहानुभूति बात उसको भक्ति उसके चित्त में भक्ति पैदा करो। एक भक्ति बोलने की बात नहीं चल रही, लिखी हुई भक्ति,
और उसके चित्त में भक्ति पैदा करो। और जब चित्त में भक्ति से कोमल हो जाए उसका चित्त और देह से हट जाए उसका उपयोग, भक्ति में आ जाए, तब उसको धीमे से भेद विज्ञान कराकर आत्मा में ले जाओ। अक्सर ऐसा होता है, अरे तमें तो जानना नाट छोड़ो, तुम तो जानना, अरे जानने में आता है ना। देखो देखो, ये दुख की पर्याय है ना, राग की पर्याय, ये कष्ट की पर्याय, ये तो ज्ञेय है, अपन तो ज्ञायक है, और ज्ञायक में तो ज्ञान से तन्मय है, ज्ञेय से तन्मय नहीं है। अरे लेकिन इतनी सुनने की ताकत नहीं है उसके पास अभी। माने ऐसा भेद विज्ञान एकदम देने की जरूरत नहीं है। पहले तो उसको एक क्रम बता दिया आपको, इस क्रम से वहां तक आना और फिर भेद विज्ञान कराना। इसलिए मनोविज्ञान का ज्ञाता बहुत होना चाहिए उसे। और क्या कहते हैं, यथा योग संबोधन करके परिणामों में स्थितिकरण करा सके। अब तीसरा पॉइंट, भगवती आराधना की 650वें सूत्रानुसार, मेरे ख्याल 650 नहीं 424 होना चाहिए, देख लें, मिलान कर लेना। 424वें सूत्र के अनुसार निर्यापक को बहुश्रुत ज्ञाता होना चाहिए, अर्थात आगम का अभ्यासी। बहुश्रुत ज्ञाता माने आगम का अभ्यासी। इसमें थोड़ा सा एक बात कहना चाहते हैं, उसके दिमाग में आगम फीड हो, इससे ज्यादा जरूरत है अभ्यास की। फर्क पड़ा कुछ? देखो, क्षोभसम ज्ञान का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता और अभ्यासी में क्या फर्क है उसकी बात बताते हैं हम आपको। जैसे क्षोभसम ज्ञानी हो, बहुत शास्त्र पढ़े हो और बहुत शास्त्र मेमोरी में हो, तो वो तो ऐसा है जैसे रसोई घर में सारी सामग्री है। लेकिन अभ्यासी उसको सही परिमाण में मिलाकर के शुद्ध रसोई तैयार करेगा। नहीं, घर में सब मसाले हैं, दाल चावल आटा गेहूं शक्कर मसाले सब हैं, लेकिन किस परिमाण में मिलाए जाएं, किस विधि से मिलाए जाएं, जी अभ्यासी, जी अभ्यास चाहिए इसमें। बोलो भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, सब सामान ले आओ कि नहीं, सब सामग्री के साथ एक चीज और चाहिए भोजन बनाने के लिए, अभ्यास। यदि अभ्यास नहीं होगा तो रसोई कुछ नहीं करेगी। सुनो, ऐसे बहुश्रुत अभ्यासी कहां है, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान कर लिया, इतना ही नहीं, बहुत शास्त्रों के ज्ञान का अभ्यासी। अभ्यासी में शॉर्ट में कहें तो इसमें से अपना हित किस प्रकार होगा, मैं इसे सुना रहा हूं तो इसमें से इसका हित किस प्रकार होगा। ऐसा नहीं कि 50 जानकारी दे दी, अब 50 जानकारी करेगा क्या, वो क्या करेगा उससे? तो जिस प्रकार उसकी दृष्टि का विषय निर्मल हो, जिस प्रकार उसकी दृष्टि निर्मल हो, विषय तो निर्मल है ही, दृष्टि निर्मल हो, भेद विज्ञान निर्मल हो, उपयोग सूक्ष्म हो, इस तरह से उसको समझाना। माता है, बच्चे को पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना, उसे तो पढ़ाने पर। अब कभी कहानी सुनाने से स्टार्ट करती है, बच्चों को गणित पढ़ाना हो तो कहानी से, बेटा एक कहानी सुनो कि एक बहुत बड़ा नंदनवन था, उस नंदनवन में 4 चिड़ियां आई, 5 तोता आए, कितने आए? कहानी तो गौण है, उसे तो गणित पढ़ाना है। और बेटा उनमें से 2 कबूतर उड़ नहीं गए, वे अमरूद खाने लगे, अब बाकी भूखे कितने बैठे? कहने का मतलब ये है कि उसे कहानी गौण है, उसे तो अपना प्रयोजन साधना है। और इतने में बच्चा नहीं पढ़ रहा हो तो अब डांटेगी, अब कहानी नहीं सुनाएगी, वो समझ गया कि कहानी नहीं सुना रही है, तो गणित पढ़ा रही है। अब इधर उधर ध्यान देने लगा सब, अब डांटना ही पड़ सकता है। लेकिन मां का नजर, मां का दृष्टिकोण डांटने पे भी नहीं है। वैसे तो 2 बातें कहने के बाद यदि देख रहे कि अब सावधान हो गया तो फिर गणित में आ गई, वो पकड़ में आया कोई दृष्टांत? ऐसे कदाचित निर्यापक को, कभी छपक को डांटना ही पड़ता है, कभी करना नहीं, उसे डराते मरोगे, नरक चले जाओगे। मालूम क्या होगा, ऐसी दुर्गति होगी तुम्हारी, चुप बैठ जा। मैंने एकदम बताई थी आपको, आज अकेले में निर्यापक आचार्य वगैरह होते हैं तो दंड भी देना पड़े तो दंड दे देते हैं, एक आध चांटा भी मार देते हैं, बैठा भी देते हैं, पकड़ लो इनके हाथ पे, बैठे रहे जी। इसीलिए दीक्षा ली थी तुमने। कभी देवशास गुरु की उसकी बात बताएंगे, क्या क्या करोगे बोलो, कलंकित करना चाहते हो? मुश्किल से 1-2 दिन की और आयु है, क्यों 1-2 दिन के पीछे तुम जैन शासन को कलंकित करते हो? तो ऐसा डांटते भी हैं और फिर धीरे से कोमलता भी आ जाती है। भाई बुरा नहीं मानना, हम जानते हैं अनादिकाल बीत गए संसार में, ये कसाएं और ये मोह यहां आकर के तुम्हें फिर ठगना चाहती है। हमारा तुम्हारे प्रति कोई उद्देश्य नहीं है। अरे तुम भी भविष्य के सिद्ध हो, एक आध भाव लगे कि ना लगे, लेकिन तुम भविष्य के सिद्ध हो। फिर कोमलता से करते हैं और फिर वेद विज्ञान करा देते हैं। माने डांटना पड़े तो डांटते भी हैं, स्तुति सुनानी पड़े तो स्तुति भी सुनाते हैं, कहानी सुनानी पड़े प्रतिमानियों की तो प्रतिमानियों की सुनाते हैं, और कभी आचरण में शिथिल हो रहे हैं तो चरणानियों का भी ज्ञान करा देते हैं।
और भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव भी करा देते हैं। कितने चतुर होते होंगे, हैं? तो अभ्यासी, बहु आगम के ज्ञाता अर्थात अभ्यासी। गंभीर, अब क्या होता है, एक एक पॉइंट पर इतना विशाल हृदय है आचार्यों का कि बताने के लिए तो बड़ा वो चाहिए। गंभीर किसे समझते हो? जो ज्यादा बोले नहीं। क्यों गंभीर कैसे कहते हैं? जो बोले नहीं, चुप रहे, यहां से बैठ जाए, इसका नाम गंभीर है। सुनो, आत्मा के विषय में जो गंभीर हैं वे बोलें, चिल्लाएं, डांटें, पीट देवें, या प्रेम से संबोध देवें, या परिचर्या करें, या उपेक्षा कर देवें। जो आत्मा के विषय में गंभीर हैं वे सर्वत्र गंभीर हैं। गंभीर हैं, देखो बहुत सरल दृष्टांत दूं। साहब, मेरे पिताजी इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यदि जरा भी चूक करें तो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अब गंभीरता क्या मतलब है? कि एक पैसे की भी हानि नहीं हो जाए, पैसा उन्हें गंभीर विषय है। तो क्या करते हैं? जरा 2 बूंद घी ढुला तो ढुला कैसे? एक दृष्टांत। तो उस विषय को गंभीरता से लेंगे तो डांटेंगे, और गंभीरता से नहीं लेंगे तो पिताजी पुड़िया खा रहे, फिर बेटा नहीं पुड़िया खाई, अब नाती की नंबर भी पुड़िया पे आ गो, तो कोई ना कहीं तुम्हारा नाती, ठीक है बच्चा है, समझ गए तुम गंभीर नहीं हो। दृष्टांत, समझ गए तुम गंभीर नहीं हो बच्चों के प्रति। अरे रे, तुम नहीं समझते कि बच्चों का जीवन क्या है, ये पुड़िया क्या है, तुम क्या हो, तुम्हें खुद खबर नहीं है। समझ गए दृष्टांत? आप मान के चलो उसने सुपारी का एक कटका उठा के मुंह में रखा, और पिताजी गंभीर हैं कि आज तो 1 सुपारी का दाना है, कल क्या होगा? एक दिया मिला, सीधे चुपचाप बैठ जाओ जाके, खाने की हिम्मत करी कैसे तुमने? समझ गए पिताजी गंभीर है। सच्ची बात बताएं, बच्चों में व्यसन यदि लगते हैं तो पिताजी की गंभीरता की कमी से। हम सही समय पर सही शिक्षा सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, इसमें हमारी गंभीरता की कमी है। नहीं, आप तो ये कह रहे होगे आपको कैसे मालूम? अब ऐसा नहीं है, हम भी मनोविज्ञान के ज्ञाता है और कॉलेज स्कूल में रहे, पाठशालाएं पढ़ाई हैं, सब देखते हैं, घरों की हालत देखते हैं। बच्चा यदि पाठशाला से जाए और ये कहे कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, तो पिताजी से बहुत गंभीरता से लेते हैं, उनकी शकल उतर जाती है, मर गए आजकल ये पाठशालाएं बिगाड़ रही हैं, मोड़ा मोड़ियों। अब वही से रात्रि भोजन छोड़ दो तो जो त्यागी बनाना चाहते, अब एक जाए मुनि बनाना चाहते। अब आज शादी में जाना है, सगाई में जाना है, बड़ा होना है, नौकरी करनी है, दुनिया चलानी है, देखो है ना, गंभीरता से लिया ना इस विषय को। बच्चा कहते पापड़ नहीं खाएंगे, जीव होते हैं, अचार नहीं खाऊंगा मैं, तो लोग बड़ी गंभीरता से लेंगे उसे। और वो कोई यदि पिताजी कहते हैं, जो लड़का मानते नहीं, रोज टीवी देखता है, रोज पिक्चर देखता है, रोज महीना में 30 पिक्चर देखता है बच्चा है, तुम्हें नहीं मालूम, तुमने उस बच्चे को गंभीरता से नहीं लिया है। सोच लेना हम कहां गंभीर हैं। एक मैं कह ही रहा हूं भरी सभा में एक माता ने ये कहा कि हमारा बच्चा मंदिर नहीं आता है। तो हमने कहा कि भाई यदि आप गंभीर हो तो बच्चा आ जाता मंदिर में, पक्की बात है। बोले हम क्या गंभीर, हम तो रोज ही किए, रोज ही टोका, लेकिन झल्लाना ये कोई गंभीरता नहीं है। सुनना ध्यान से, जिस विषय, देखो सुनो ध्यान से, जिस विषय को हम ग्रहण कराना चाहते हैं उसे हम किसी भी रीति से ग्रहण कराने में समर्थ हो तो गंभीरता कहलाती है। झुल्लाहट से बच्चा ग्रहण नहीं कर लेगा, चिल्ला चोट कर देने से, रोटी नहीं देने से ग्रहण नहीं कर लेगा। उस बच्चे को समझ चाहिए, तर्क चाहिए, लॉजिक चाहिए, प्रेम चाहिए। क्यों नहीं जाएगा बच्चा मंदिर आके? और चाहिए साथ में आपके चित्त में दृढ़ता। मैं एक बात पूछता हूं, आपका बच्चा जहर खाए तो क्या करोगे? बोलो राजकुमार जी क्या करोगे? ये तो दृष्टांत है। आपका बच्चा जहर खाए तो क्या करोगे? जिस प्रकार से कैसे खाने दें बताओ। जब हम जानते हैं कि कुव्यसन, अनाचार, अनीति, पाप, अभक्ष भक्षण ये हमारे बच्चे के हित में नहीं है। हमारे धन के निमित्त से, हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई के निमित्त से हमारा बेटा हमें नरक जाता दिखाई दे रहा है तो बाप तड़प उठे एकदम, अब ले वो गंभीरता से। लेकिन गंभीरता कहां है? मैं तो आप लोगों से कहता हूं, आप अपने बच्चों से एक बात पूछना, यदि मंदिर नहीं आए मेरी ओर से पूछ लेना। मुझे ये प्रश्न बहुत अच्छा लगता है, बेटा तुम ये बताओ, अपराधियों से दूर रहना चाहिए या निरपराधियों से दूर रहना चाहिए? बस इतना प्रश्न पूछना। क्या पूछोगे भैया? अपराधियों से दूर रहना चाहिए कि निरपराधियों से? बस इतना ही जवाब दे दे बस। यदि वो कहेगा कि अपराधियों से, तो क्या बेटा देवशास्त्र गुरु अपराधी है? अब अपन कुछ नहीं कहना, वो तो सोच नहीं दूसरा क्यों बेटा पापात्माओं से दूर रहना चाहिए, धर्मात्माओं से दूर रहना चाहिए? क्या जवाब देगा बताओ, क्या देगा?
पापात्माओं से। तो बेटा भगवान क्या धर्मात्मा है कि पापात्मा है? तू विचार कर बेटा, हमें कुछ नहीं कहना, तू विचार कर। ये जो धर्मी है, ज्ञानी है, व्रति त्यागी है, मुनिराज है, इनने कौन सा पाप किया बेटा? और तुम जिस संगति में जाते हो वो अपराध है या धर्म है? अब बोलो कुछ मत, सोचने दो सी कोई, कह लेना मेरी तरफ से ये बात। अरे रे भाई सुनो सुनो, गंभीर हो तो उपाय निकले ही निकले। अरे रे क्या कहें भाई, एक भिखारिन है, बिल्कुल गरीब है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, भीख ही मांगते जिंदगी निकली है, लेकिन जब उसके गोद में बालक आता है तब सारी दुनिया की ममता उसकी झोली में आ जाती है। वो सीखने नहीं जाती, कहीं सीखने नहीं जाती कि बच्चे को कैसे सुलाना है, कैसे गले से लगाना है, कैसे बीमारी का पता लगाना है, कैसे उसे सुलाना है, कैसे जगाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बड़ा करना है, कहीं सीखने नहीं जाना पड़ता। यदि ऐसे तुम्हें आत्मा के प्रति आत्मीयता हो तो कहीं सीखने नहीं जाना है। गंभीरता आ जाएगी, गंभीरता आ जाएगी। सच्ची बात कहें, हम इसलिए मिथ्या दृष्टि नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन का विषय नहीं मिल रहा। क्या कह रहे हैं? हम इसलिए मिथ्या दृष्टि नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन का विषय नहीं मिल रहा, कि क्षोभ संज्ञान की चर्चाएं नहीं मिल रही हैं, कि संगति नहीं मिल रही है। सचमुच वो आत्मा का विषय हम उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यदि हम उसे गंभीरता से लें तो जो पशुओं को सम्यक दर्शन इतना सुगमता और सहजता से हो सकता है, हमें क्यों नहीं होता? आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं यदि तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। हमें तो इस बात में आश्चर्य है कि तुम्हें मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है। शक्कर में से मिठास झरती है, इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे आत्मा में से आत्मा का अनुभूति झरे, क्या आश्चर्य से? हमें तो इस बात में आश्चर्य है कि तुम क्यों बार बार ये कहते हो कि हमें अनुभव नहीं हो रहा है। हम आत्मा है ये हम जानते हैं, शुद्ध है ये जानते हैं, द्रगुण पर्याय का पूरा लेखा जोग हमारे पास है, आनंद शक्तियों के प्रवचन सुन के उनका हिसाब हमारे पास है। पंडित जी फिर भी क्या करें हम, हमें बड़ा आश्चर्य है। आचार्य देखते हमें आश्चर्य है, ये पंचम काल का महा आश्चर्य है कि जितनी ज्ञान की चर्चा वार्ता इस समय चल रही उससे चौथे काल में नहीं थी। हजारों लाखों किसान, केवल एक वर्ण को पढ़ने की सुविधा थी 4 वर्ण में से, ब्राह्मणों को। क्षत्रियों को युद्ध कला की विशेषता थी, क्षत्रियों जो राजपूत आदि थे वे पढ़ते भी थे, बाकी तो लाखों हजारों, क्या दिगंबर मिजाजों का टोला जाता था, कैसे मोक्ष जाते थे, कैसे पशु पक्षी सम्यक दर्शन लेते हैं, कैसे नार की सम्यक दर्शन ले लेते हैं। सच्ची बात है कि इस विषय को हम गंभीरता से नहीं ले रहे। यदि हम गंभीरता से ले लें तो कोई आश्चर्य नहीं कि एक पलक झपकते सम्यक दर्शन हो। समझ में आ रहा भैया? बहुत इतने गरिष्ठ पॉइंट है ये भगवती आराधना के। गंभीर हो, देश काल द्रव क्षेत्र काल भाव का जानकार हो, ज्ञाता हो। इसकी चर्चा कल थोड़ी सी कर ली थी अपन, विस्तार तो बहुत हो सकता है लेकिन अभी अपन करना नहीं चाह रहे हैं। धर्म प्रिय एवं जिन धर्म का दृढ़ श्रद्धा नहीं हो, दृढ़ देखो कदाचित व्यंतर का उपसर्ग आ जाए और एक तरफ एक व्यक्ति ये कह रहा है कि तुम तो केवल भक्तामर का फला काव्य पढ़ दो, ये व्यंतर भाग जाएगा, और वो दृढ़ श्रद्धा नहीं है। और एक तरफ पूरी समाज खड़ी है कि जानो का बिगड़ लो है, भक्तामर को फला नंबर को काव्य पढ़ में तुम्हें क्या दिक्कत है, पानी पिला दो ना इसे। और कदाचित वो छपक भी कहने लगे कि भक्तामर तो अपना ही है ना, आदिनाथ भगवान की स्तुति है ना इसमें, तो जामे का बिगड़ पेड़ा पिला दो। अब दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा, वही उसे ग्रहित मिथ्या दृष्टि होने से बचाएगा। सारी समाज एक तरफ कह रही कि जी बड़े पापी नहीं बताओ, वहीं उसके यदि रिश्तेदार आ जाए, उसके पत्नी आ जाए, बच्चे आ जाए, माता पिता आ जाए, भैया जी जाने कौन से जन्म को बदलो ले रहा है हमारे पति से, हमारे पिताजी से, जो इतनी वेदना में तड़प रहे हैं लेकिन ये पानी नहीं पिला पा रहे हैं। जबकि हमें मालूम है सिद्धि है इस मंत्र की, उधर भी पिलाया तो सही हो गए, उधर पिलाया तो सही हो गए, उधर पिलाया तो सही हो गए। अब बताओ कितनी मुसीबत में निर्यापक। वो जानता है एक परमाणु दूसरे परमाणु में कुछ भी करने में असमर्थ है। जब तक असाता का उदय है, ये भक्तामर का काव्य कुछ नहीं कर पाएगा। भैया कोई बुरा नहीं मानना भी क्या है, भक्तामर का काव्य सचमुच कुछ नहीं कर पाता है। यदि भक्तामर का काव्य कुछ कर पा रहा होता तो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए थी, कोई रोगी नहीं होना चाहिए था। सब तंत्र मंत्र कर हारे, वेद्यों ने सिर दे मारे,
सब थक गए था मन हारे, पर हो गए हमसे न्यारे। माटी में मिलेगी देह, इस होएगी खे, इसी के नेह पड़ा दुख भरना। अब लिया सींद परमेष्टि तुम्हारा सरना। ये भाई दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुझे भक्तामर के नाम से पानी पिलाने तैयार नहीं, तू पानी खूब पी, कोई दिक्कत नहीं। और भक्तामर एक काव्य क्यों सुनना चाहते हो? एक काव्य सुनना गरीब मिथ्यात्व में भाई साहब, बहुत कड़क लग रही होगी ये बात। क्यों कि उसके पीछे तुम्हारी कर्ता बुद्धि बैठने वाली है, कर्तव्य को नई दिशा मिलने वाली है। यदि कहीं तुम्हें जरा भी कुछ साधा मिली तो तुम्हें पूरा आत्मा एक तरफ, पूरा जैन शासन एक तरफ और एक काव्य एक तरफ, और हम नहीं चाहते हैं। बहुत 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 निर्यापक की बहुत जिम्मेदारी है। दृढ़ श्रद्धा नहीं हो, दृढ़ श्रद्धा नहीं। ऐसे लोग, मैं सच कहता हूं, इतने भड़काने वाले आते हैं, क्योंकि जितने लोग आते हैं ना, आपने देखा हो, जरा आपको जुकाम हो जाए तो 50 वेद तो अपने आप ही मिलेंगे आपको, अपने आप मिलेंगे ना, पूछना नहीं पड़ेगा आपको। ऐसे ही लोग तमाम दूर दूर से आएंगे। इनकी जो पीड़ा है ना, हम बता रहे, एक नरियल मंत्र देके फोड़ के उसे पेड़ पर रखिया, पक्की बात है। और नहीं करो उनके अनुसार, तुम हो कैसे, मारे डाल रहे हो उन्हें, बड़े हत्यारे हो, दया नहीं है तुम्हें। और इतनी बातें सुनने मिलेंगी आपको। मैंने आपको बताई थी ना कि लोग समाज के क्या कहेंगे। तो पिताजी साहब कह रहे, बेटा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, ना मुझे दवाई खानी, ना मुझे कुछ करना, मेरा त्याग है सब दवाइयों को, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। वो बिल्कुल जाने वाले प्राण बेटा, हॉस्पिटल मत ले जाओ। वो पिताजी आप चुप रहो, आप तो, आपको क्या, आपको तो, आपका परिणाम तो निर्मल है, आपका फल तो आपको मिलेगा, बाकी जो गलती कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, आप चिंता नहीं करो बस। तो हमने पूछा तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो उनके साथ? कि पंडित जी ये तो चले जाएंगे, समाज वाले कहेंगे कंजूस हैं, पैसा नहीं थे, डॉक्टर की फीस नहीं देना चाह रहे थे, पिताजी ये घर में ही मार डालो, हॉस्पिटल नहीं ले गए। पंडित जी ये समाज प्राण खा लेगी, आप तो कृपा करके ले जाने दो। सच्ची घटना है बिल्कुल। हाँ, उनकी चिंता होती है, लेकिन पिताजी के संयम का क्या हुआ इसकी। ये किस कंडीशन में कह रहे हैं, निर्यापक को क्या गुजरती होगी, जो निर्यापक बने वो जाने। लोग तमाम सलाह देने वाले मिलेंगे, और जिसकी नहीं मानो वही। अभी तो और देखना, निर्यापक को तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, माने 3 लोग में सबसे कठोर, दृढ़ ऐसे, भैया बाहर जाओ साहब, देख बार नहीं, हमने कह दिया भैया, एक बार कह दिया बस खत्म। इतना दृढ़ शासन चाहिए उसका, जैसे कोई चक्रवर्ती का शासन चले ना, ऐसे निर्यापक का शासन। एक बार कह दिया नहीं मिल सकते, मैं नहीं मिल सकते, नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकती। ये उसने कह दिया कि यहां नहीं आओगे तो नहीं आओगे आप बस। इतना मन बहुत बलजबरी से भी करना पड़ता है, क्योंकि माता पिता जो मोही है ना, स्त्री है, वो कह रही ये हमरे सुहाग है तो एक बार देख लें, तुम्हारे सुहाग के चक्कर में उसके प्राण निकल जाएंगे। उसको यदि किंचित मोह जग गया तो तुम्हें नहीं मालूम उसको कितना भाव खराब होंगे। इसलिए बिल्कुल निर्दयता से दूर कर देते हैं। बोला अरे रे भाई, गंभीरमल जी ना, गंभीरमल जी, तो हाँ, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, मेरे देह छूट जाने के बाद और समाधि के टाइम में भी मेरी कोई फोटो नहीं खींचना, समाधि के टाइम में भी फोटो नहीं खींचना, और मरने के बाद भी नहीं खींचना। अब बच्चों को तो राग रहता है, अब बताओ क्या करेंगे, राग रहता ही है। तो गुजर गए, सामने तो खींच नहीं सकते थे, जीत में जीते जी, तो गुजर गए, तब वो धीरे से कैमरा ले आए। तो उसी समय गुजरे, उसी समय फोटो का लिए कैमरा लाए, और उसी समय माता जी सामने आ गई कि बेटा यदि तुमने इनकी फोटो खींच ली तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इतनी दृढ़ता, इतनी दृढ़ता। तुम पिताजी के साथ अन्याय करते हो। जब पिताजी की मनसा नहीं थी कि मेरे देह की फोटो खींची जाए तो तुम खींचते क्यों? कितनी बड़ी दृढ़ता की बात होगी उस स्त्री के लिए जो अपने पति की देह उसी समय ये कह रही कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, तुम फौरन इनको जल्दी से अर्थी बनाओ, ले जाओ 48 मिनट के अंदर। करीब शाम को 4:30-5 बजे करीब देह अवसान हुआ उनका। जल्दी ले जाओ, रात होने वाली है, जीवों की कितनी हिंसा होगी, पहले ये काम करो। कितनी दृढ़ता होगी। निर्यापक को भी ऐसे कड़क शासन चाहिए बिल्कुल। लोगों को तो इतनी, लोगों में तो मिथ्यात्व के साथ इतना अंधकार छाया ठसाठस, तुम्हारी तुम जानो, हमें तो एक बार पैर छू लेंगे, पैर ही छू लेंगे, एक बार फोटो ही खींच लेंगे, एक बार हमें
कभी मान चलो अंतिम आहार जल हो रहा है ना, आहार जल, फिर देखो लोगों की भीड़, ये अंतिम हमें देने दे, इसका जे नहीं समझ में आ रही है कि माने आप देख लो सैकड़ों की लाइन लग जाएगी एक घूंट पानी देने के लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे हम हाथ लग जाओ तो इनकी तो समाधि मेहनत से हो रही है, हमारी फोकट में हो जाएगी। ये माने मिथ्या अंधकार है, समझ लो, बहुत महाघना अंधकार है। फिर सुन लो भैया, मेरी मतलब शुरू से ये बात रही है, शुरू में इसमें कुछ दम नहीं है भैया। कोई उछल कूद दिखाने से तुम्हारी भक्ति नहीं सिद्ध हो जाती वहां पर, लेकिन उसके तुम्हारे निमित्त उसके परिणाम खराब हो गए तो तुमने महापाप बांधा, महापाप। और तुम जब समाधि करोगे या मोक्ष जाने के लिए पुरुषार्थ करोगे मुनि बनकर, तब तुम पे बहुत उपसर्ग आएंगे। समझ आ रहा कुछ? आहार दान के नाम पर भी छपक के ऊपर उपसर्ग नहीं करना। उपसर्ग करने का फल तुम्हें उपसर्ग भुगतने पड़ेंगे। ख्याल मारा भैया, बहुत गंभीर मामला है थोड़ा सा। अरे घड़ी का टाइम तो हो ही गया, मैं तो 1.5 घंटा लेने का विचार था, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो ही गया वैसे तो। अब पढ़ देते हैं इसको, एक ही पॉइंट बहुत जोरदार है ना। दृढ़ श्रद्धानी हो, जिन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी, परिचय जयी हो, स्वयं परिचय जयी हो। अब ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, वो तो परिचय जयी हो ही, स्वयं परिचय जयी नहीं होगा। अब हम तो भूखे मर जा रहे हैं, कहां तक सुना है? अरे यदि इसके देर छूट रही हो तो परिचय जय करो, भोजन छोड़ के भी परिचय जय करो। बोलते 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 अब हालत बेचारी ऐसे ऐसे हो रही, ऐसे ऐसे, और इसे प्यास लगना शुरू हुई। 1 घंटा कंटिन्यू बोलते बोलते प्यास लगने लगी, वो ऐसे ऐसे, और जे लग रहा है कि अब गए अब गए अब गए। ऐसे करते करते 3 घंटे बीत गए। अब स्वयं की हालत भी खराब हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पानी के आग्रह में उसे छोड़ दे, इसलिए परिचय जयी हो। कदाचित जिस कक्ष में बैठा है वहां दुर्गंध भी आ सकती है, तो आरती परिचय का विजयी हो सकता है वो छोटा सा कमरा हो, वहां दुर्गंध बहुत आती हो, और वह मलमूत्र आदि भी पड़ा हो, और वहां पर मच्छर भी हो गए हों, मच्छर काटते हो, तो दंश मशक का परिचय हो। भैया देखो, ये जीव छोड़ने लायक नहीं है, हमें क्या काटेंगे, जीव काट लेंगे कोई बात, हम तो इसे नहीं छोड़ेंगे। और नहीं तो जनरली कोई ना कोई बहाना मार के चलो अब आपका 24 घंटे सुनाते ही रहे, कब बैठे ही रहे इनके लिए। अब देखो भैया, और लोगों एक बात तो बताता हूं, जैसा पाप मत करना आप कभी। देखो भाई, सब क्रमबद्ध है, इनकी जैसी होनार होगी वैसा हुई है, ये पाप कभी मत करना आप। इस समय में क्रमबद्ध याद नहीं कर, इनकी जो होनार हुई है वही तो हुई है। पंडित जी आपने सुना, अपन तो निमित्त थे, उपादान की योग्यता जैसी हुई है वो हुई है। पापी, इस समय के लिए तूने सीखे थे सिद्धांत, तो क्यों ऐसा क्रमबद्ध क्यों नहीं लगाता है? ये क्रमबद्ध में कोई मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे, मैं बैठा रहूंगा तो है, और जैसी होनार गले की होनी होगी हो जाएगी, मैं तो बैठा रहूंगा। और मच्छर काटेंगे तो जैसी होनार में बुखार चढ़ना होगा, मलेरिया होना तो हो जाएगा, मैं तो क्रमबद्ध का ज्ञाता हूं। ऐसे क्यों नहीं लगाता है? परिचय जयी, कितने एक पॉइंट देखो आप, भगवती आराधना के पॉइंट ऐसे जोरदार। परिचय जयी हो, और कैसा हो? पाप भीरू हो। अब जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है, कर लेंगे इस विषय को। मैंने पॉइंट अच्छे है ना, एक पॉइंट जोरदार है। पाप भीरू, हालांकि इसके इशारा शुरू में आ चुका है। जो स्वयं पापों से भयभीत होगा वही दूसरों के पापों को देख के भयभीत होगा। जिसे स्वयं ऐसा लग रहा है कि चोरी करने से जेल जाते हैं, तो दूसरों चोरी करते देख के भी उसे ऐसा लगेगा, अरे क्या कर रहे हो, ऐसे। स्वयं कुएं में कूदने के नाम पर जिसके रोंगटे खड़े होते हों, वही दूसरा कुएं में गिरते देख करके अरे जी क्या हो गया, ऐसे घबराहट होगी उसे। जो स्वयं पापों से डरते हैं वे ही दूसरों को पापों से बचाने में समर्थ हैं। जो स्वयं ही पाप करने में अव्वल हों, ऐसी ऐसी गंदी सलाह देते हैं लोग मरते समय, बीमारी के समय, ऐसी ऐसी सलाह। तुम तो अंग्रेजी दवाई पीस के दे दी, अब उनको त्याग है तो उनको त्याग को फल होने मिल जाए। कर्म तो अपन मांग रहे, और अपना अभिप्राय तो खराब है नहीं, फल तो अभिप्राय को है। पुद्गल की क्रिया को तो फल है नहीं, गोली पुद्गल की और छिपा के दे दे रोटी में धर के, या पानी मिला के दे दे, उन्हें कहा मालूम। अपना अभिप्राय अच्छा तो अपन पुण्य मिलेगा, और उनको अभिप्राय तो अच्छा है, सोने प्रतिज्ञा नहीं भंग हुई। सुनो, किंचित मात्र भी छल ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, किंचित मात्र भी। सुनो, तुम दूसरों को छलते हो, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें मुक्ति के मार्ग में सहज देव शास्त्र का योग बनने पर भी तुम्हारी परिणति में सम्यक दर्शन नहीं जन्मेगा।
एक बहुत मार्मिक बात कह रहे इतनी जल्दी, तुम दूसरे ज्ञानियों के साथ छल करोगे तो तुम्हें बीतरा की सर्वगव हितंकर हितोपदेशी ज्ञानी मिलने पर भी, दिव्य देश न मिलने पर भी तुम्हें वह देश। ओम नमः।